सितंबर वो महीना जब बारिश खत्म होने के बाद सर्दियों की तरफ मौसम अपने कदम आगे बढ़ाता है। उस सितंबर में सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है। जी हां, बिहार के रोहतास की अगर बात करें तो वहां भारी बारिश के बाद ऐसी तबाही मची कि कई लोगों की सांसें अटक गई। वहां वाटरफॉल के बाद कई लोग फंस गए थे, जिन्हें कड़ी मशक्कत के बाद बचा लिया गया। वाटरफॉल का ये रौद्र रूप रोंगटे खड़े करने वाला है। धीरे धीरे इसने ऐसा विकराल रूप ले लिया है कि सैलानी और कई श्रद्धालु फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन की हैरत में डाल देने वाली कुछ तस्वीरें भी आई। आप देखिए, रोहतास में मां तुतला भवानी वाटरफॉल के बाद नदी सब कुछ ली लेने के लिए बेताब दिखी। इस बीच एक आदमी को लहरों के बीच से निकालने की कवायद शुरू हुई। नदी के दोनों सिरों पर कई रस्सी बांधी गई। इसके बाद वन विभाग के 2 लोग उस आदमी को बचाने के लिए उतरे। उसके कमर में रस्सी बांधकर उसे ऊपर कर लिया गया। अब दूसरे आदमी को निकालने की जद्दोजहद शुरू हुई। रस्सी की मदद से दूसरा आदमी लटकता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही तेज लहरों के बीच पहुंचा, लड़खड़ा गया। तुरंत ही पास में खड़ा वन विभाग का एक कर्मचारी उसकी तरफ कूदा और फिर उसे पानी में बहने से पहले ही लपक लिया, जिससे उसकी जान बच गई। इसी तरह तीसरा आदमी भी रस्सी के सहारे पानी के तेज बहाव को पार करने के लिए नदी के उस पार से चला। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, लेकिन जब मंजिल करीब आई तो थक गया, जिससे लगा कि उसको बचाना मुश्किल होगा। लेकिन उसे हिम्मत दिलाई गई और फिर वो दोबारा रस्सी को पकड़कर किनारे पर आ गया। इसी तरह कुल 6 लोगों को बचा लिया गया। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देना इतना आसान नहीं रहा। सबसे पहले वन विभाग का लाल टी-शर्ट पहने ये कर्मचारी रस्सी बांधने के लिए लहरों के बीच उतरा। जान जोखिम में डालकर ये लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ा और लोगों को निकालने के लिए पूरा प्लान तैयार किया। इस दौरान तुतला भवानी मंदिर के आसपास कई लोग भी मौजूद थे और जब ऑपरेशन खत्म हुआ तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो यही नहीं, बिहार के कई और इलाके भी पानी में डूबे हुए हैं। उनमें से एक इलाका डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का भी है, जहां बाढ़ पीड़ित राहत का इंतजार कर रहे हैं। बिहार में गंगा किनारे कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं और उन्हीं डूबे हुए इलाकों में से एक इलाका राज्य का सबसे वीवीआईपी विधानसभा क्षेत्र राघोपुर है, जो कि वैशाली जिले में आता है। यहाँ गंगा और गंडक का कटान तेजी से हो रहा है, जिस कारण नदी किनारे बसे गांवों में पानी भरा हुआ है। ऐसे ही एक गांव तेरसिया पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। हमारे कैमरे में कैद हुई इस गांव की एक एक तस्वीर बता रही है कि सरकार का इनकी और कोई ध्यान नहीं है। गांव में रोड पर पानी भरा है, नाव के अलावा आने जाने का कोई चारा नहीं है। क्या पुरुष और क्या महिलाएं नाव का ही सहारा है और उसी सहारे के जरिए जिंदगी जीने का सामान जुटाने की चुनौती है। तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जिंदगी की नाव मझधार में अटकी है। कोई स्थिति नहीं है यहाँ पे, सरायपुर पंचायत पूरा डूबा हुआ है। हम लोग का कुछ व्यवस्था कीजिए। लोग नाव चाहते हैं ताकि जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा सके। घरों में पानी है तो कुछ लोग टेंट बनाकर रह रहे हैं, उस उम्मीद में कि सरकार कुछ तो करेगी। 500 से ज्यादा की आबादी वाला गांव पानी में है। हालात खराब है, सब 400-500 घर डूबा। वैशाली के बगल में मुजफ्फरपुर है, जहां बारिश ने प्रशासन की पोल खोल कर रख दी है। बारिश के बाद सबसे ज्यादा परेशानी अस्पताल के मरीजों को हुई, क्योंकि अस्पताल चारों तरफ से पानी से घिर गया और परिसर में घुटनों भर पानी भर गया। जल जमाव की वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि स्मार्ट सिटी की लिस्ट में शुमार इस शहर के बड़े अस्पताल में ऐसे हालात में डॉक्टरों का मरीजों को देख पाना भी मुश्किल हो गया। दावा किया जा रहा था कि नगर निगम ने पानी की निकासी के लिए पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन वहां हुई मूसलाधार बारिश ने निगम के दावे की पोल खोल दी। तो गंगा और कोसी बिहार में एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखा रही हैं, जिससे नदी किनारे बसे लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। बिहार के सहरसा में कोसी नदी एक बार फिर खतरनाक होती जा रही है। पानी बढ़ने के बाद कोसी का दायरा बढ़ता जा रहा है, जिससे किनारे पर बसे लोग दहशत में आ गए हैं। सहरसा में कई लोगों की जमीन लील चुकी कोसी तेजी से आगे बढ़ रही है।
जिसकी वजह से वहां के लोग घर छोड़ने पर मजबूर हो गए और अपनी जमा पूंजी को लेकर किसी सुरक्षित ठिकाने की तरफ कूच करते दिखे। सिर पर सामान रखकर पलायन करती महिलाओं का आरोप है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी प्रशासन उनके दर्द को बांटने नहीं पहुंचा। वहीं भागलपुर में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और उसका पानी शहर के कई इलाकों में घुस गया। देखिए किस तरह गंगा का पानी धीरे धीरे वहां की कॉलोनियों में प्रवेश कर रहा है। निचला इलाका तो पूरी तरह इसकी जद में आ चुका है। यही नहीं, गंगा नदी का पानी यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में भी घुस गया है, जिससे वहां के छात्रों और टीचरों की परेशानी बढ़ गई है। इस बार पानी बढ़ रहा है, मेरे भी कैंपस में आ गया है पानी, गैरेज वगैरह में घुस गया है। हालात को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लालबाग के सभी पीजी महिला छात्रावास को खाली करने का निर्देश जारी किया। बिहार ही नहीं, झारखंड में भी भारी बारिश का कहर जारी है। वहां रामगढ़ राजरप्पा मंदिर के पास पुल पार करने के दौरान एक शख्स पानी के तेज बहाव में बह गया। झारखंड के रामगढ़ से बाढ़ की ऐसी खौफनाक तस्वीरें सामने आई जिसे देखकर लोगों की रूह कांप गई। भैरवी नदी की लहरों से लड़ता हुआ एक आदमी आखिरकार पानी के तेज बहाव में टिक नहीं पाया और वो लोगों की नजरों से इतना दूर निकल गया कि अब तक वापस नहीं आ पाया। अब आपको इस आदमी के पानी में डूबने की पूरी कहानी बताते हैं। भारी बारिश के बाद छिलका पुल के ऊपर से पानी बहने लगा। इसी दौरान इस आदमी ने उसे पार करने की ठान ली। लोगों के मना करने के बावजूद वो आगे बढ़ गया और जैसे ही बीच पुल पर पहुंचा, पानी की लहरों की ताकत के आगे ढेर हो गया और वो नदी में बहने लगा। इस आदमी ने पानी से बाहर निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वो उसमें समाता चला गया। धीरे धीरे वो बड़ी नदी की तरफ बढ़ गया। इस दौरान पुल के आसपास कई लोग वीडियो बनाते रहे, लेकिन किसी ने भी पानी में बह रहे आदमी को बचाने की कोशिश नहीं की। भारी बारिश के बाद चिल्का में भैरवी नदी ने भयानक रूप ले लिया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा है। इसलिए प्रशासन ने सभी को अलर्ट कर दिया है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश भी इन दिनों आसमानी आफत की चपेट में है। पिथौरागढ़ में तो रामगंगा नदी के उफान पर आने से एक पुल बह गया। नदी में लहरों की रफ्तार ऐसी कि देखने वालों की सांसें थम जाएं। ऐसा लग रहा है कि ये नदी सब कुछ लील लेने को बेताब है। रामगंगा नदी के इस भयानक रूप को देखकर वहां के लोग सहम गए हैं। बताया गया कि नदी के रौद्र रूप को देखकर निचले इलाकों में बसे लोग घरों को छोड़ चुके हैं। नदी के उफान पर आने से नदी में बना पैदल पुल भी बह गया है। उत्तराखंड के तोता घाटी में पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर जमीन पर गिर पड़े, जिससे वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। इस घटना की वजह से ऋषिकेश से देवप्रयाग जाने वाला रास्ता बंद हो गया, जिसकी वजह से उस रास्ते से होकर गुजरने वाले जहां तहां फंस गए। हालांकि जानकारी मिलने के बाद रास्ते को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। ऊना में भारी बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। वहां से आई तस्वीरों में 2 सरकारी स्कूल पानी से घिरे दिखे। हालात इस कदर बिगड़ गए कि स्कूलों में छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि वहां 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं बीती रात मुंबई के कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश, जिसकी वजह से कई जगहों पर पानी भर गया। कुर्ला अंधेरी रोड के काजूपाड़ा में बारिश के बाद सड़कों पर 2-2 फीट तक पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वालों को किस कदर परेशानी हुई वो आप इन तस्वीरों में देखकर उसका अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ जगहों पर ऑटो और टैक्सी जलजमाव के चलते उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया, वो रेंगती हुई इस पानी में दिखाई दे रही है। तो ये आफत की बारिश, कई घंटे यहाँ लगातार बारिश हुई। ऐसे में जो मुसाफिर थे उन्हें खासी दिक्कतों का सामना सड़क पर करना पड़ा। बीती रात जोरदार बारिश के बाद कई इलाके ऐसे रहे जहां पर
पानी भर गया। देखिए आप गाड़ी को धक्का लगाते हुए 2 शख्स को देख सकते हैं। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरह यहाँ पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। गाड़ियाँ लगभग डूबी हुई दिखाई दे रही हैं। 2-2 फीट तक यहाँ पर पानी जमा हो गया। उसके बाद जो वहाँ से गुजर रहे थे लोग, उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ऑटो हो, गाड़ियाँ हो, सभी यहाँ पर रेंगती हुई इस पानी में नजर आ रही थी और मुसाफिर इस बारिश के आगे बेबस दिखाई दे रहे थे। तो मुंबई की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कई इलाकों में जलजमाव हो गया जब बीती रात जोरदार बारिश यहां पर देखने को मिली। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।